अपने इस मूर्ति शिल्प में परिवर्तित किया है। और इसे तो मैं मूर्ति नहीं कहता हूँ, ये मेरे छापा चित्र है और इसे मैंने प्रिंट किया है और जिसे मैं, और ये चित्र है बनारस में, इन सबको मैंने बनारस पे बैठकर, घाटों पे बैठकर इसे मैंने बनाया है। और उस समय जो मेरी अनुभूति हुई, जो मैंने अनुभव किया है, उसे मैं अपने मंदिरों से मिट्टियों के आधार पर रूपांतरित किया है। करीबन 100 के आसपास 90 प्लस स्कल्पचर्स लगे हैं इस प्रदर्शनी में, और वो सारे मेटल के हैं। और इसका पूरा का पूरा थीम पूरी बनारस पे आधारित है, जिसमें हमें बनारस के अलग अलग दृश्य और अलग अलग अनुभूतियों को मैंने, देखिए धातु जो है प्राचीन भारतीय मूर्ति शिल्प का एक प्राचीन माध्यम है, तो वह एक परंपरागत माध्यम है और यह मेरा पसंदीदा माध्यम है। तो इस वजह से मैं कई सारे मूर्ति शिल्प ब्रॉन्ज में ही ज़्यादा करता हूँ। मैं ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली से मूर्ति कला की विधिवत पढ़ाई की है और उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसकी मूर्ति कला की हर विधा, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं अपने तकनीक से इन मूर्ति शिल्पों की रचना करता हूँ। इस प्रदर्शनी में कई सारे मूर्ति शिल्प हैं, जिसमें आप एक सूर्योदय का दृश्य देख सकते हैं बनारस में। एक मरई पे एक गधा है जिसका शीर्षक हमने दिया है अभिरंजन, जिसका अर्थ है अमोद प्रमोद। जैसा कि अभी भूमेश्वर ने उसका पूरा बाकायदा व्याख्यान दिया है, उसे व्याख्यायित किया है उन्होंने, तो ऐसा है। फिर हमने घाट के बारे में भी कई सारे चित्र बनाए हैं और हमने यहाँ के कुंडों को जैसा मैंने समझा है उसे अंगीकार किया है, बनारस की गलियों को जैसा मैंने महसूस किया है उसे बनाया है। और बनारस एक प्राचीन शहर है जिनमें प्राचीन मूर्ति शिल्प भी हैं, उनके भी आकृतियों को मैंने अपने मूर्ति शिल्प में जगह दिया है। तो इस तरह से हमने बनारस को काफ़ी सारी चीज़ें बनाया है। जैसा मैं मणिकर्णिका घाट पे देखता हूँ और हरिश्चंद्र घाट पे देखता हूँ, मैं एक शिल्पी हूँ और मैं जो घाट में अनुभव करता हूँ कि एक बॉडी जल रही होती है, एक डेड बॉडी जल रही होती है। और हमारी ऐसी मान्यता है, जैसे हम लोग मानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, यह शरीर से निकल के एक दूसरी शरीर में जाएगी। उसके बाद मैं भी ऐसा ही अपने मूर्ति शिल्पों के लिए बनाता हूँ कि मैं बाज़ार से पुराने बर्तनों को लेकर आता हूँ, पीतल की, कांसे की, वो एक बॉडी है, उसे मैं अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में गलाता हूँ और एक नई बॉडी तैयार करता हूँ। तो बड़ी सी सामान्यता मुझे दिखाई पड़ती है अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में, जहाँ मैं मेटल गलाता हूँ, और मुझे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे देखने को मिलता है। उन्हें कहेंगे कि ये इस प्रदर्शनी में आएँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ, शिक्षकवृंद में, यहाँ के कर्मचारीगण, सभी लोग आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें और एक मूर्ति शिल्पी के माध्यम से, एक मूर्तिकार के नज़रिया से आप मूर्तियों को देखें। बनारस को आपने चित्रों में देखा होगा, पेंटिंग में देखा होगा, फोटोग्राफ में देखे होंगे, सिनेमा में देखा होगा, शायद यह पहली बार है कि आप काशी को मूर्ति शिल्पों में देखने जा रहे हैं। कवि, रंग निर्देशक, आलोचक, कलाओं के पड़ोस में रहने वाला एक नागरिक, और मेरे साथ मेरी बाईं तरफ खड़े हैं राजीव रंजन, जो होनहार मूर्तिकार हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और इनकी प्रदर्शनी काशीस्थ आज की बातचीत का मुख्य प्रसंग है। काशीस्थ भारत कला भवन में ये प्रदर्शनी आयोजित हुई है और अभी अभी इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। राजीव जी के गुरुजन वृंदों, उनके हित चिंतकों और कला के शैदाइयों के बीच में काशीस्थ एक परिकल्पना है, काशी को धातु के शिल्पों में आविष्कृत करने की सर्जनात्मक पद्धति पर। राजीव ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं इन कामों में। आप देख सकते हैं कि जो चित्रकारों का शिल्पित करने का माध्यम है, उसको अपने माध्यम में लाकर मूर्ति शिल्प में उन्होंने प्रिंट और चित्रकारिता का काम भी दिखलाया है। मढ़ी पर बैठा हुआ गधा हो, बाईं ओर मोक्ष की ओर तकते कुत्ते, मुर्गे, मनुष्य का एक लोमहर्षक सानिध्य हो, संसक्ति हो उनकी, कुंडों और बावलियों का प्रसंग हो, सतह से गहराई में उतरने का प्रसंग वही है।
देखिए, राजीव में गहरे जाने का कितना लोभ है कि वो बार बार भीतर जाना चाहते हैं। सीढ़ियों से उतर के एक जो भीतर के भीतर का भीतर है, एक जो अतल गह्वर है, जहाँ पर सबसे शीतल, सबसे साफ जल है सत्य का, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो इन चित्रों में उस पैशन को, उस आवेग को भी हम देख सकते हैं। और काशी आए, यहाँ पर अपने को चित्रित और शिल्पित देखे और ये अनुभव करे कि सिनेमा में 100 लोगों के साथ किसी अर्ध अश्लील गीत पर घाटों पर नृत्य करना ही काशी नहीं है। काशी को व्यक्त करने का एक क्लासिकल एकेडमिक अंदाज भी है, जो एक युवा मूर्तिकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए संभव करके दिखाया है, अपने गुरुजनों के आशीष और अपनी सर्जनात्मक कल्पना की शक्ति से, अपनी आवारगी से, अपने अनुभव से और अपने पैशन से। मैं काशी के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी में मौका निकाल के आएँ और देखें कि एक बनारस ये भी है। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग का एक शोध छात्र हूँ। उससे भी पहले मैं एक मूर्तिकार हूँ और यह जो प्रदर्शनी है ये मेरे मूर्ति शिल्पों की एकल प्रदर्शनी है, जिसका शीर्षक काशीस्थ है और जिसे विमेश शुक्ल सर ने क्यूरेट किया है। प्रदर्शनी में सभी धातु मूर्ति शिल्प प्रदर्शित किए गए हैं जो कि बनारस पे आधारित है। काशी इसमें मेरा विषय है। आपने देखा होगा कि चित्रों में बनारस को देखे होंगे। ये जो प्रदर्शनी है वो मूर्तियों में बनारस है। आप फोटोग्राफ में बनारस को देखे होंगे, फिल्मों में बनारस को देखे होंगे। आप शायद पहली बार आप किसी मूर्ति शिल्प में काशी को देखने जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी आज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगा, यानी 3 नवंबर से 7 नवंबर तक। बीच में 5 तारीख को देव दीपावली पे विश्वविद्यालय बंद रहती है, अतः यह म्यूजियम भी बंद रहेगा। प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति, पूर्व संकाय प्रमुख दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कलाकार वर्तमान का प्रतिबिंब होता है और कलाकारों की जो कृतियाँ होती हैं वो अक्षुण्ण हैं, कभी उसका अंत नहीं होता। और काशी जैसे शहर में जो कि जीवंतता का प्रतीक है, वो इनकी कलाकृतियों में दिखाई दे रहा है। और जिन विषयों को इन्होंने चुना है वो एक कलाकार के साथ साथ पूरे सामाजिक जीवन में, सामाजिक परिवेश में उनका अस्तित्व है और उसको हर व्यक्ति हर पल महसूस करता है। तो इनकी कृतियाँ विषय के हिसाब से, प्रयोगों के हिसाब से और जो विषय वस्तु जो वर्तमान का है उन सबको लेते हुए अतीत से वर्तमान तक और आगे आने वाले भविष्य तक जोड़ता है। राजीव के कृतियों ने एक अलग तरीके से काशी को देखने का एक अपना विजन, अपना दृष्टिकोण बनाया है, जो बहुत ही अच्छा है कि जो हमारे विद्यार्थी दूर दूर से भी आ कर के काशी को इस तरीके से अपना बनाते हैं और अपना बनाने के साथ साथ काशी को वैश्विक रूप देते हैं। हमारी राजीव रंजन को बहुत बहुत बधाई है और शुभकामना है कि इस तरीके के काम से एक टीचर के रूप में हम लोग भी सीखते हैं और विद्यार्थी को हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि वो और आगे काम करें और निरंतर सार्थक दिशा में काम करें। जी, इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से काशी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो उद्देश्य ये रहा है कि जब हम यहाँ टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े रहे तो हमारी इच्छा ये थी कि इस काशी की जो कला है उसको सर्वोच्च पे ले जाया जाए। यही कारण था कि हमने प्रयास किया। और आपको जैसा पता होगा, हमारा संकाय वर्षों तक जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नंबर 1 पे रहा। जो हमने स्मार्ट सिटी का लोगो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। तो बनारस को देखने और बनारस की जो
जो धार्मिक सामाजिक जो चेतना है उसमें किस तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं कलाकार के रूप में, वो हमने करने का प्रयास किया है और अपने विद्यार्थियों को उन्हीं उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए इनको माध्यम बनाया, विद्यार्थियों को माध्यम बनाया। ये हमारी उपलब्धि कह लीजिए या हमारा प्रयास कह लीजिए। हम अपने इस विद्यार्थियों के ऊपर गर्व करते हैं कि वो आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और राजीव रंजन के लिए हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।